हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का मैंने कवर करवा दिया था। अब ये फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैंने फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने मूल्यों के बारे में बताया था कि जो वैल्यू है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक इंसान की लाइफ में। अब हमें पढ़ना है जो मूल्य है या वैल्यू का विकास या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब वैल्यू के विकास के लिए कुछ लोगों की इसमें भूमिकाएं होती हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मूल्यों का विकास। मूल्यों का अर्जन अंतःक्रिया एवं समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये जो मूल्य होते हैं, मूल्य को जो वैल्यू को हम ग्रैस्प किस बिहाफ पर करते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। समाजीकरण मतलब कि समाज द्वारा हम वैल्यूज़ को ग्रहण करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और सामूहिक जीवन में सामंजस्य एवं अनुकूलन करने के लिए मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब जो सामूहिक जीवन है, किसी में समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, फैमिली में रहने के लिए, उसमें मैनेज करने के लिए और अनुकूलन करने के लिए मूल्यों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वैल्यू की बहुत ज़्यादा होती है इंसान की लाइफ में। और ये जो है मूल्य, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिन लोगों ने वैल्यू की जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए, 4 लोगों की इसमें भूमिका है। पहली माता पिता कैसे कि इंसान जो होता है उसके अच्छे चरित्र के लिए, उसका कैरेक्टर अच्छा बनाने के लिए, उसका बिहेवियर नेचर अच्छा बनाने के लिए माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। माता पिता पर डिपेंड करता है कि उनकी बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब जो बच्चे होते हैं कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं तो माता पिता होते हैं उन्हें सही राह दिखाने का काम करते हैं। तो माता पिता जो होते हैं वैल्यू को डेवलप करने के लिए माता पिता का इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका ज़रूरी नहीं है सिर्फ माता पिता ही हो, माता पिता में और भी परिवार होते हैं, उनका नेचर, बिहेवियर, वो सब भी इसमें देखा जाता है। तो जो परिवार है वो मानव में मूल्य विकास की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसमें मूल्यों का विकास परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होता है इसका डेवलपमेंट होता है वैल्यू का। परिवार को एक आदर्श मूल्य विकास का स्थान बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों को भी उन मूल्यों का अनुसरण और प्रदर्शन करना चाहिए जिन्हें वह बालक को अंदर विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत कुछ अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे आप बालक में सत्य बोलने का मूल्य विकसित करना चाहते हो तो परिवार के सदस्यों को पहले इस मूल्यों को अपने में लाना होगा, तभी बालक के अंदर सत्य बोलने का मूल्य पल्लवित हो पाएगा। अब परिवार की भूमिका कैसे हो सकती है इसमें? वैल्यू की डेवलपमेंट के लिए जो परिवार है, जो फैमिली है, उसका इम्पोर्टेंट रोल यही है कि सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे का अच्छा मतलब बनाने के लिए, उसका नेचर बिहेवियर अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो आगे चलकर कुछ लाइफ में बने, किसी गलत संगत में ना पड़े, तो इसीलिए जो फैमिली होती है, फैमिली का भी उसी तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर बच्चे में चाहें कि सच बोले बच्चा, तो परिवार के सदस्यों को भी यही होना चाहिए कि वो भी सच बोले, तभी उनके जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। कहते हैं ना कि बड़ों से ही जो है वो बच्चे सीखते हैं। अब परिवार जैसा होगा, जैसे कि जिनके परिवारों में गाली गलौज निकाली जाती है तो उनके बच्चे भी बचपन से ही सीख जाते हैं गाली गलौज निकालना। और जिन परिवार में ऐसी लाइफस्टाइल होती है उनकी कि वो सच बोलते हैं हर चीज़ में, वो अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं कि इन सब चीज़ों में ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, या क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसका फैसला करने में वो उनकी मदद करते हैं। तो परिवार की एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। दूसरी है विद्यालय की भूमिका। अब शिक्षक एक ऐसा जो है, विद्यालय की भूमिका क्या होती है? विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हम उम्र के बच्चे होते हैं, क्लास में सारे बच्चे होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के वहाँ पे बच्चे होते हैं। विद्यालय बालक की प्रथम औपचारिक पाठशाला होती है, जहाँ वह ज्ञान अर्जन तो करता ही है, साथ ही मूल्यों को भी अपने शिक्षकों, मित्रों, सहपाठियों को देखकर उनके मूल्यों का आत्मसात करता है।
कक्षा कक्ष में जहाँ वह अनुशासन, सहिष्णुता, सद्भाव जैसे मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप में अपना रहा होता है, वहीं वह दूसरी अपने सहपाठियों से प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, दूसरों का आदर सम्मान जैसे मूल्यों को अपना रहा होता है। इस मूल्य निर्माण में विद्यालय सदस्यों की यह भूमिका होनी चाहिए कि वह विद्यालय में पारस्परिक प्रेम, सद्भाव और उदार वातावरण का निर्माण करें, ताकि बालकों में मानवीय मूल्यों का विकास ठीक से प्रकार से हो सके। अब मानवीय मूल्य, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंसान, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मानवीय मूल्य भी इन्वॉल्व हुआ था। तो जो स्कूल होता है, स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका किस बिहाफ पर करता है? अब उसमें सारे बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, सारे शिक्षक हो गए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने जो सहपाठी होते हैं, जो क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ पढ़ता है, उनके साथ अनुशासन, सहिष्णुता, सद्भाव की भावना रखने में ये ऐसे मूल्य जो होते हैं, इसको प्रत्यक्ष रूप से अपनाता है। कैसे? अब जो छोटा सा बच्चा अपने लेवल के बच्चों के साथ रहता है, वहाँ पे खेल कूद करता है, साथ में मस्ती करता है, भाईचारा रहता है उनमें, उनकी लैंग्वेज अपनी अलग होती है दोस्तों की। और फिर जो टीचर्स होते हैं, उनको अनुशासन का उनका रहता है कि एक प्रकार से एक डिसिप्लिन भी बनाए रखते हैं वो स्कूल में। तो एक प्रकार से ये वैल्यू ही हो गया, वो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वैल्यू में ही इन्वॉल्व होती है। और दूसरी तरफ क्या करता है कि जो अपने सहपाठी होते हैं, जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ प्रेम, धर्मनिरपेक्षता मतलब कि क्योंकि स्कूल जो होते हैं उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, धर्म के आधार पर उनके एडमिशन नहीं करवाए जाते, हर धर्म के जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में आते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि बिना जो धर्म होता है, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बिल्कुल निरपक्ष होते हैं उसमें, और उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, दूसरों का आदर सम्मान करना बच्चे सीखते हैं। तो एक प्रकार से ये मूल्य हो गया। तो स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका यही रहती है, वहाँ पे बच्चे टीचर्स का बिहेवियर नेचर देखते हैं, उसको ग्रेस्प करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, उसी बिहाफ पर नई नई चीज़ों का वो सीखते हैं। दूसरा, शिक्षक की भूमिका कैसी होगी कि विद्यालय में मूल्य के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से समाज द्वारा शिक्षक को दी गई है। समाज द्वारा शिक्षक को इस बिहाफ पे दी गई है क्योंकि शिक्षक ही ऐसा है इंसान, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल्स में, उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखने का काम भी वो शिक्षक ही करता है। शिक्षक ही वह धुरी है जिसके चारों ओर बालक के मूल्यों का निर्माण चक्र घूमता है, इसलिए शिक्षक को इस दायित्व के निवेहत हेतु सदैव सजग करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक छात्र के आदर्श रूप होते हैं, अतः शिक्षक का चरित्र छात्रों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। साथ ही शिक्षक को भी हमेशा अपने आप को छात्रों के समक्ष आदर्श रूप में ही प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिससे छात्र जो होते हैं शिक्षक के आदर्शों का अनुकरण कर अपने मूल्यों का निर्माण कर सके। शिक्षक अपनी कक्षा में कुछ गतिविधियों का आयोजन कर सकता है, जैसे वह अपनी कक्षा में नैतिक विषय में चर्चाओं का आयोजन कर सकता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में मूल्यों का निर्माण और निर्मित मूल्यों का विकास भी कर सके। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल्स में, जो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि टीचर्स किस बिहाफ पर कैसे उन बच्चों को पढ़ा रही है। इसकी भूमिका इस बिहाफ पर है कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है। अब काफ़ी टीचर्स स्कूल में होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, उसी बिहाफ पर बच्चे जो होते हैं काफ़ी डर के रहते हैं, वो किसी अलग वे में बात भी करते हैं, कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उन लोगों को संभालना शिक्षक का काम होता है। अब कुछ टीचर्स चिड़चिड़ी होती हैं, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, वो बच्चों के साथ सही तरीके से बात नहीं करती हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं बिल्कुल अच्छा नर्म मिजाज रहता है उन लोगों का, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करती हैं, जो जितनी भी टीचर्स होते हैं उनके साथ फिर बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं। तो अपनी वैल्यूज़ का डेवलप करने के लिए वो जो शिक्षक है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस बिहाफ पर होती है कि शिक्षक उनको नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, उनके लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स वगैरह की जाए ताकि वो अपनी वैल्यूज़ को और बढ़ा सकें। नेक्स्ट है समाज की भूमिका। एक समाज हमेशा से ये चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी में उस समाज के मूल्यों का हस्तांतरण हो, इसलिए समाज की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी भावी पीढ़ी उन आदर्शों और मूल्यों का अनुपालन करे जिसे समाज द्वारा अपनाया गया है। मूल्यों का निर्माण एवं विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए समाज द्वारा बालक में मूल्यों के विकास हेतु एक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को बालक को विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में जुड़ना, ताकि नवसंतति मूल्यों को पढ़कर उन्हें आत्मसात कर सके। अब देखो इसमें समाज की भूमिका क्या होती है।
अब जो सामाजिक मूल्यों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि सामाजिक मूल्य में क्या आता है, साहस, प्रेम, सच बोलना, समाज के प्रति योगदान देना, सही काम करना, ये सब समाज के मूल्यों में इन्वॉल्व होते हैं, सामाजिक मूल्यों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें समाज का भी एक प्रकार से इसकी भूमिका होती है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको सही रास्ता दिखाए, सही चीज़ों में इन्वॉल्व करे, ताकि उनमें जो है मूल्यों का विकास वो कर सके। तो ये समाज की भूमिका इसमें बताई गई है। मूल्यों का निर्माण एवं विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए समाज द्वारा बालक में मूल्यों के विकास हेतु एक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी योजनाएं वगैरह उसमें बनानी चाहिए समाज द्वारा, ताकि जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हों और अपने जो मूल्यों का विकास वो कर सके। जैसे कि समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में जोड़ सके। जो सामाजिक रूप से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए किसमें, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में, उसमें इन्वॉल्व किया जाए। सामाजिक जो सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है। अब जैसे कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, एनवायरमेंटल साइंस हो गया। अब एनवायरमेंट किससे कनेक्शन है उसका, उससे, सोसाइटी से। तो एक प्रकार से उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड जो होते हैं उसमें टॉपिक्स होते हैं सारे, वो भी एनवायरमेंट से ही कनेक्शन होता है उसका। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसमें इन्वॉल्व किए जाने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो समाज की उसमें भूमिका हो और जो बच्चा है वो अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको सीख सके। तो ये कुछ इसमें भूमिकाएं बताई गई थी कि समाज में वैल्यू की जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए किस किस की भूमिका होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक शिक्षक के रूप में बालकों में संवैधानिक मूल्यों का विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है। अब जो है शिक्षक के रूप में अगर कोई हम टीचर हैं तो बच्चों में ऐसे संवैधानिक मूल्यों को विकास करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। बुक्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, संविधान से रिलेटेड उन्हें जो बुक्स वगैरह हमें मिलती है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें देखा गया है कि संविधान से रिलेटेड उनमें टॉपिक्स आते हैं, कानून से रिलेटेड उनमें टॉपिक्स आते हैं। तो सामाजिक मूल्य जो होते हैं, संवैधानिक मूल्यों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसके विकास के लिए क्या क्या उसमें वो जो टीचर्स है उसको सही प्रकार से सिखा सकता है। तो ये टॉपिक्स इसमें बता सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है आचरण। ये वाले टॉपिक मैं आपको कवर नहीं करवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। मैं इसकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके पीछे, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेली बेसिस पर जो होते हैं, इंसान जो होता है उसके जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, मूल्यों वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। तो वैल्यू की इंपॉर्टेंस हर इंसान में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि मूल्यों की क्या इंपॉर्टेंस रही है इंसान की लाइफ में। और मूल्यों की प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, मूल्यों की प्रकृति को भी मैंने बताया, ये भी घुमा के आया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं उसे, मूल्यों की प्रकृति के बारे में। और व्यक्तिगत और संवैधानिक मूल्यों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत मूल्य और संवैधानिक मूल्यों में क्या है ये दोनों, और उसमें डिफरेंसेस क्या आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किसी व्यक्ति के मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए परिवार की भूमिका पूछी है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो मूल्य है उसके विकास में विभिन्न वर्गों की भूमिकाएं होती है। उसमें परिवार हो गया, समाज हो गया, शिक्षक हो गया, स्कूल हो गया। तो इन सब की एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इसे पढ़ लेना, इसका टॉपिक आ सकता है कि किस प्रकार से जो है मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है परिवार। और आचार की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। ये टॉपिक मैंने कवर नहीं करवाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो मैंने आपको कवर करवा दिया, जो मानव जो है मूल्यों के बारे में, कि मूल्यों की क्या भूमिका रही है मूल्यों के विकास के लिए। तो ये टॉपिक इसमें होता है कवर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टॉपिक्स हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए आपको मैं सेकेंड यूनिट के पूरे टॉपिक्स कवर करवा देती हूँ, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।